सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है। आज ही के दिन एक ऐसी विभूति का आगमन इस धरती पर हुआ जो इंसानियत को, सारी इंसानियत के कल्याणार्थ हेतु उन्होंने गीता का उपदेश दिया ताकि इंसानियत इस गीता ज्ञान पर चलकर अपना लौकिक और पारलौकिक दोनों जिंदगी संवार ले। वास्तव में गीता ऐसा गाना है, ऐसा गीत है। यह गीत इस दुनिया में जब इंसान इस धरती पर आया तभी से ये गीत जो है गाया जाने लगा और आने वाले दिनों में जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये गीता का गीत गाया जाएगा। इसीलिए इस ज्ञान को गीता कहा गया, यानी ऐसा ज्ञान जो हमेशा गाया जाने वाला हो, वह गीता है। और इसके अलावा भगवत गीता के अलावा जो भगवान श्री कृष्ण ने गाया, इसके अलावा भी बहुत सारे गीता है। तो जिन लोगों ने गाया उन लोगों के नाम के साथ ये जो है गीता लगाया गया, यानी जो अध्यात्म ज्ञान का जो प्रसार करता है, उस मनीषी के नाम के जरिए ये जो है गीता के साथ वो नाम जोड़ दिया जाता है। हमारे सनातन धर्म में जिन लोगों ने, जिन देवताओं ने इस अध्यात्म ज्ञान का विश्लेषण किया, उसके नाम से वो जो है वो गीता कहलाई। जैसे श्रीमद् भगवत गीता, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गाया। इसके अलावा अनुगीता, उत्तर गीता, अष्टवक्र गीता। अष्टावक्र एक ऐसे मनीषी थे, उन्होंने भी जो है इस ज्ञान का प्रसार किया। जो उनके मुखार बिंदु से जो निकला वो अष्टावक्र गीता कहलाया। एक अवधूत गीता है
गणेश गीता, राम गीता, शिव गीता, रुद्र गीता, गुरु गीता और विष्णु गीता जैसी अन्य गीताएं भी हैं। ये वास्तव में जो गीता है, ये वो ज्ञान है जो इंसानियत के कल्याणार्थ हेतु इंसान के जब से यहाँ पदार्पण हुआ तब से ये गायन शुरू हुआ और आखिरी जो दीन इस्लाम आया वहां तक भी ये गीता को गाया। यानी गीता की एक ही सत्यधारा आदम सफीउल्लाह के आने के पहले आदम सफीउल्लाह को आए हुए मात्र 7 से 9 हजार साल हुआ। लेकिन ये गीता जो है उसके पहले भी गाई जाती है। भगवान कृष्ण गीता में कह भी रहे हैं, यह दिव्यतम, यह गुह्यतम गान सिर्फ मैं ही नहीं गाया, ये आदि काल से गाया जाता रहा है। उसी गान को मैं तुमको सुना रहा हूं ताकि तुम्हारा लौकिक और पारलौकिक जिंदगी समझ जाए। और वो गीता का ज्ञान जब कुरान आ रहा है तो वो गीता का ज्ञान जो है पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के लबो मुबारक से वही गीता का ज्ञान निकल रहा है। भाषा अलग हो जाने से क्या मतलब है? मतलब जुबान अलग हो जाए, खित्ते अलग हो जाए, सारी दुनिया का बनाने वाला जब एक ही ईश्वर है तो उसका गुणगान जो किया जा रहा है वो अरबी में कहा जाए या हिंदी में कहा जाए है तो गुणगान है। उसी गुणगान को वही गुणगान जो है उस तक पहुंचने का, उसका गुणगान करने का जो ये सिस्टम है, ये गीता है। और यही गीता इस्लाम में आके अब उसको गीता नहीं कहेंगे। अगर हम गीता कहेंगे तो कोई आलिम अगर इस्लाम के बैठे हो तो कहेगा अरे कुरान में गीता कहाँ से आ गया? उसको मालूम नहीं है कि कुरान में गीता कहाँ है। कुरान में गीता है लेकिन उस गीता को तसव्वुफ कहते हैं। उस तसव्वुफ का बीज कुरान में रखा है और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से निकला वो तसव्वुफ कहलाया, वो हदीस कहलाया ना। और वो उसका बीज कुरान में है और उस बीज को निकाल के और इंसानियत के बीच जब रख रहे हैं तो उसको तसव्वुफ कहा जा रहा है वो गीता। यानी गीता के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। गीता माने गीत। और गीता क्या है? वो गीता माने गीत, वह गीत जो संयम वाला नहीं, वो गीत है वो भी संयम का, लेकिन वो प्रभु के रिलेशन में संबंध में है। और बाकी गीत इस दुनिया के संयम का गीत होता है तो वो भी संयम का ही गीत है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा के बीच की गीत है। लेकिन वही आत्मा परमात्मा की जो मिलन का जो गीत है वो वही गीत जो है हर उम्मत में जब पैगंबरी का सिलसिला शुरू हुआ, मुरसलीन आने शुरू हुए, इसी गीता में एक एक छंद जोड़ के और उन्होंने गाना शुरू किया। और जब आखिरी पैगंबर आ रहे हैं तो यही आत्मा परमात्मा की मिलाने वाला जो धुन है, जो गीत है, इसी गीत को तसव्वुफ का नाम देके वही गीत गा रहे हैं और 2 छंद और जोड़ रहे हैं। जितने मुर्शिद आए जो दीन बनाए धरती पर आके इस गीता में एक एक छंद जोड़ा। जैसे आदम सफीउल्लाह आए इसी गीता में लतीफे कल्ब का इल्म भी जोड़ दिया। यानी गीता तो थी, आध्यात्म ज्ञान तो था, लेकिन उस ज्ञान में एक छंद और जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद से हजरत इब्राहिम ये जो है खलीलुल्लाह है, उसमें जो है इसी ज्ञान में एक छंद और बढ़ा के खलीलुल्लाह आ गए। खलीलुल्लाह का मतलब अब हमारे हिंदू भाई तो घबरा जाएंगे, ये खलीलुल्लाह क्या है?
खलीलुल्लाह का मतलब होता है दोस्त, मित्र। तो पहले आदम आए, तो उन्होंने इस गीता में एक छंद जोड़ा, जिस छंद में यह बयान किया गया कि आपका ताल्लुक संबंध भगवान से कैसे जुड़े, आपके दिल का संबंध कैसे उस परमपिता परमेश्वर से जोड़े, ये ज्ञान इस गीता में जुड़ गया। ठीक? और उसके बाद आगे जो है हज़रत इब्राहिम आए, तो वो आए, तो इसी गीता में वो एक और इल्म जोड़ रहे हैं कि पहले वाले तो आके दिलों से और भगवान से जुड़ने का तरीका बताए कि दिलों की ज्योति और नूर से हम भगवान से जुड़े रहेंगे, जैसे हम मोबाइल से जुड़े हुए हैं। दूर देश बैठा हुआ आदमी इस मोबाइल के जरिए एक दूसरे से जुड़ सकता है। उसी तरह जब आदम सफीउल्लाह आए ना, तो वो ये तरीका जो है जोड़ने का कि तुम्हारे अंदर एक डिवाइस, तुमको एक मोबाइल दे रहे हैं, वो उस मोबाइल का नाम तेरा दिल है। वो उसके जरिए यहाँ से तरंगे उठेंगी और उस परमपिता परमेश्वर तक जाएंगी, जैसे तुम इस मोबाइल से तुम दूर देश बैठे हुए लोगों से जुड़ जाते हो। ये गीता में एक छंद और जुड़ा हुआ है। फिर आगे जब जुड़ा, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह जो आके आके जब वो ये नया छंद क्या जोड़ रहे हैं इस गीता में कि ऐ लोगों, आओ आओ, उस ज्ञान को तूने हासिल किया, अब इसके आगे और भी एक ज्ञान है कि अब तुम भगवान के दोस्ती में आ जाओ, अब तुम सखा बन जाओ। ये सखावत का इल्म था ना हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह। इसी गीता में वह जो है एक छंद और जोड़ रहे हैं। तो अब आपका एक गीता क्या हो गया? आदम गीता, आदम सफीउल्लाह का गीता, और दूसरा जब इब्राहिम आ गए तो इब्राहिम गीता कह सकते हैं ना। इसलिए कि एक इल्म, इस अध्यात्म ज्ञान में एक ज्ञान जोड़ रहे हैं ना, एक छंद बढ़ा रहे हैं, अब वो इब्राहिम गीता हो गया, है कि नहीं? अब उसके बाद से जब लोग जो है बिखर गए और ईश्वर ने चाहा कि और भी हम इस इंसान के करीब जाएं, तो उन्होंने क्या किया, एक और जो है मुरसिल, एक और नायक बना के भेजे, और उन्होंने उसका नाम जो है मूसा रख, मूसा कलीमुल्लाह। अब मूसा कलीमुल्लाह आ रहे हैं, तो मूसा कलीमुल्लाह क्या कर रहे हैं कि मूसा कलीमुल्लाह इस धरती पर खड़ा होके, पहाड़ पे कोहिनूर पे खड़ा होके, अब जिससे आप दोस्ती कर रहे थे ना, लेकिन बात नहीं कर रहे थे, दोस्ती थी कि आप मेरी बात मान लें, हम आपकी बात मान लें। इब्राहिम खलीलुल्लाह तक ये था ना, ये दोस्ती था। लेकिन जब मूसा कलीमुल्लाह आ गए, तो मूसा ने जो है अब वो भगवान से बात करना शुरू कर दिया। अब इस गीता में एक छंद और जुड़ गया, अब यहाँ तक जो पहुंचेगा वो भगवान से कलाम कर सकता है, बातचीत कर सकता है। कहाँ से आया? ये वही गीता है, एक छंद जुड़ गया, अब आप बात करने लगे, है कि नहीं? अब उसके बाद से आप आइए, जब मोजेज आके चले गए, उनको हमारे मुसलमान भाई मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। कलीम मतलब कलाम, कलाम मतलब बातचीत करना। अब हमारी वो जो कलाम वाली जब स्थिति आ गई अध्यात्म में कि अब इंसान कलाम भी करेगा, तो अब ये हो गया मूसा गीता। अब इसको मूसा गीता कहेंगे ना, इसलिए इस ज्ञान में एक नया छंद मूसा ने जोड़ा, अब ये मूसा गीता हो गई। हाँ, अब आप आइए, जब मूसा का दौर खत्म हो गया, तब आप जो है ईसा मसीह आ गए। ईसा मसीह को जब भेजा गया, वो भी एक दीन लेके आए, एक कौम लेके आए, और इसी गीता में, इसी भगवत गीता में जो कृष्ण ने गाया था, उसमें एक छंद और जोड़ के गा रहे हैं, है कि नहीं?
अब क्या गा रहे हैं कि हमारे ईसाई भाई और मुसलमान भाई ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। अब आप देखिए कि पहले दिल से जुड़ गया, तार से जुड़ गया, तरंगों से जुड़ा, फिर जो है दोस्ती में गया, फिर जो है बातचीत लगा करने। अब वो ईसा जब आ रहे हैं तो ये कि ईसा रूहुल्लाह, यानी अब तुम ऐसा भी बन सकते हो जैसे ईसा मसीह थे। ईसा मसीह की क्या गुणवत्ता थी कि ईसा वो ज्ञान बढ़ा के आए, इस गीता में वो ज्ञान बढ़ाए जिस ज्ञान के जरिए वो जो है भगवान की रूह में समा जाएगा। इसलिए कि ईसा के रूह में अल्लाह समाया था ना, इसीलिए रूह अल्लाह कहा गया। अब इंसानियत को ये ज्ञान हो गया, अब अब हमारे अंदर अल्लाह की रूह भी आ सकती है। कितना कुर्ब में जा रहे हैं धीरे धीरे। ये गीता ले जा रही है ना, ये वही गीता है जो कृष्ण ने गाया था। और आज आज मूसा कलीमुल्लाह तक, ईसा रूहुल्लाह तक आप भगवान की रूह आपके अंदर आ जा रही है, वो इल्म आ गया। अब आप जो है जब ईसा मसीह आ गए और वो इल्म दुनिया को मिल गया कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रूह में वो ईश्वर उतर जाएगा, तुम रूहुल्लाह हो जाओगे, यानी रूह में वो आ जाएगा। लेकिन इस ज्ञान का इस्तेमाल बहुत कम हुआ। 9 गो उनके हवारी थे, 10 गो थे, एक वो तो धोखेबाजी निकल गया। 9 गो थे, 9 तो वो उस ज्ञान पर, उस गीता के उस ज्ञान तक तो पहुंच ही गए थे जिसमें रूह में अल्लाह समा गया। अल्लाह की कोई रूह तेरी रूह में आके मिल गया, तभी तो वो 350 साल जो है ये गुफा में सोए रहे। 300 साल तक उनका मुराकिबा, उनका ध्यान लगा। वो आम इंसानियत नहीं थे, इसलिए कि ईसा ने उनके अंदर अल्लाह की रूह डाल दिया था, तब वो उतना बड़ा मुराकबा लगा, वरना आम इंसान को कहाँ लगेगा जी। वो इसलिए था कि यही गीता का ज्ञान उस स्तर तक पहुंच गया था और उस इल्म और ज्ञान के जरिए, उस ईसा गीता के ज्ञान के जरिए 300 साल तक वो मुराकबे में सोए रहे, जिंदा थे, नींद आई थी, जब उठे तो उनको लगा कि मैंने कल ही सोया। अब इसके बाद से आप देखिए कि अब आ रहे हैं इमामुल अंबिया, यानी सारे अंबिया के इमाम। इमाम क्या होता है? मास्टर होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसी को इमाम कहते हैं। इमाम लीडर होता है, नेता होता है। अब अरबी उर्दू में इमाम कह दिया जाए तो हमारे तो ये जो है गेरुआधारी इस शब्दों से तो नफरत है, इमाम का मतलब नहीं समझते हैं। ये गेरुआधारी में भी जो टीचिंग कर रहा है वो इमाम है। अब तुम अपना टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसका मतलब जो है वो वही है। भाषा कुछ भी हो, आम खाने से मतलब है कि उसका जो है कहाँ से आया है, इससे मतलब है कि नहीं। तो इमामुल अंबिया यानी जितने अंबिया 1,24,000 पैगंबर इस धरती पर इंसानियत के सुधार के लिए भगवान ने भेजा, ईश्वर ने भेजा, अल्लाह ने भेजा ना, उन सबका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना के भेजा। इसलिए कि अब गीता की शीर्षस्थ अवस्था लेके आएंगे, यानी तसव्वुफ का वो अवस्था लेके आएंगे। अब उसके बाद से तसव्वुफ का जो है वो और छोर होगा, यानी इस भगवत गीता में वो ऐसा छंद जोड़े कि उनको जो है लतीफे अफा का और अना का जो है ज्ञान था, यानी वह ज्ञान जिस ज्ञान के जरिए तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे जुबान से अल्लाह बोल सकता है
और अना का वो ज्ञान है कि उस अना के ज्ञान के जरिए तुम भगवान के, अल्लाह के रूबरू खड़ा होकर बतिया सकते हो। ये मोहम्मद गीता है, अहमद गीता है, महमूद गीता है, ये वो गीता है। अब गीता का सबसे उत्कृष्ट अवस्था आज इस्लाम तक आके ठहरा। इस्लाम का दीन कुछ भी हो, जो भी नियम कानून हो, हर दिन का नियम कानून अलग होता है। हर दिन की शरीयत मौके मुनासिब के हिसाब से अल्लाह की तरफ से हिदायत होती है। पैगंबर वो दुनिया को देता है। रहन सहन, उठना बैठना, शादी ब्याह, खाना पीना, मरना जीना, उससे मतलब नहीं है। जो मुख्य चीज है, जो तेरी आत्मा से रिलेटेड चीज है, जो तेरे परमात्मा से रिलेटेड चीज है, वो एक ही है, उसको गीता कहा गया। और वो गीता ये जो है क्रमशः उस गीता का उरूज लेके आ गए। अब इस तसव्वुफ गीता को, यानी मोहम्मद गीता को, हामिद गीता को, महमूद गीता को जो पढ़ लिया, जो हासिल कर लिया, वो जो है, वो पुरुष जो है उस परमपिता परमेश्वर के सामने, जो क्रिएटर है, उसके सामने जाके खड़ा हो। और लास्ट में जो ये गीता का उरूज जो लेके आ रहे हैं, तो ये वो गीता ले आ रहे हैं जिस गीता ज्ञान के जरिए इंसान भगवत दर्शन तक पहुंच रहा है। और जब आखिरी में आए तो इन्होंने कहा ईश्वर के बारे में, इन्होंने कहा हमारे सनातन धर्मों में तो अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये तमाम सारी बातें कहते हैं, हम वही हैं, तुम वही हो, यानी हम में तुम में सब है, ये तो सबको मालूम थी। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि मैं मिल के आया हूं, तुम इधर न खोजो, तुम इधर कह रहे हो, इधर है, हम देख के आए हैं। वो उधर भी है और इधर भी है। तेरी बात सही गलत नहीं है, तू अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है, सही है। तेरे अंदर उसका अंश है और वो ऊपर बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर, उसकी अपनी कुर्सी है और वो अपने ऑफिस में बैठा है। और ये आखिरी गीता, ये मोहम्मद गीता, ये जो है हामिद गीता, महमूद गीता लाने वाले ये कह रहे हैं कि भाई हम तो देख के आए हैं, हम गवाही देते हैं कि हम उसको देख के आए हैं। अब ये इल्म, जिस इल्म के जरिए उन्होंने देखा, और देखा तो कैसे देखा? देखा तो पहली बार अपने इस चर्म चक्षुओं से देखा। पहली बार इस हाड़ मांस का जो जिस्म था, इस जिस्म को ले जाके ऊपर देखा। लेकिन उसके बाद 33 बार देखा। जो 33 बार देखा वो रूहानी रूप से देखा, अंदर से अना के जरिए देखा। तो अना के जरिए देखा। जब उन्होंने इस तरह देखा तो अपने लोगों को बताया नहीं होगा। इस अना के जरिए देखना, ये जो है महमूद गीता है, मकामे महमूदा, यही है। ये महमूद गीता है। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस गीता की बात कर रहे हैं जो सत्यधारा के रूप में इंसान यहाँ आया। भगवान ने, ईश्वर ने जब से इस ज्ञान को दिया वहां से आ रहा है। वो गीता में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहा है। ऐसा नहीं कि सारा गीता एक ही बार उठा के इंसानियत के पास रख दिया हो। अगर ऐसी बात होती कि गीता का सारा ज्ञान लोहे महफूज से उतार के और पहले पीढ़ी के एपिसोड के लोगों को दे दिया होता तो
उस जमाने में भी लोग गवाही देते, तो मैं गवाही देता हूँ कि वो ऊपर बैठा है, मैं देख के आया हूँ वो ऊपर बैठा है। और नहीं तो हमको बुला के गले भी लगाया, प्यार किया, ना मोहब्बत किया, बहुत सारी बातें हुई। अब ये गीता जो है यहाँ तक आ गई कि अब आम इंसानियत इस ये आम इंसानियत उस प्रभु के सामने, उस ईश्वर के सामने, उस क्रिएटर के सामने, उस ब्रह्म के सामने, उस अल्लाह के सामने जाके मुस्कुरा रहा है। हाँ। पैगंबर साहब ने जो किया उनकी उम्मत का करने, उनकी उम्मत के लिए करना वो सुन्नत है। तो वो दाढ़ी बढ़ाए सुन्नत है, उन्होंने अल्लाह को देखा ये सुन्नत नहीं है। इन बातों को सुन्नत के जुमले में क्यों नहीं लाया जाता? आज हमारी इंसानियत, चे हिंदू हो चे मुसलमान, हम अपने जो अगुआ हैं, हमारे जो नेता हैं, लीडर हैं, इमाम हैं, उनकी बात हम नहीं माने हैं। और चाहे उसकी ये जो है जिस वजह से हो, लेकिन हम वो जो देना चाहे हैं हम दुनिया वाले लिए नहीं, हम दुनिया वाले नहीं दिए। हमारे सनातन धर्म में आप जाके देखिए कि अब ये जो है जो गीता पढ़ी जा रही है ये हजारों साल से, हजारों टीका भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन गीता का ज्ञान यादा कदा लोग रखते हैं, और वो भी रखते हैं मिलावटी रखते हैं, वो भी रखते हैं तो उनके अंदर नफरत और ये जो है गलाजत और ये जो है ये मानसिक पटल की तमाम विकार के साथ वो रखते हैं कि अगर वो गीता गया होता तो ये मानसिक विकार उसके अंदर नहीं रहता, उसके अंदर नफरत की भाव नहीं होती। गीता प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है। गीता में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, गीता में सिर्फ वो ज्ञान है कि तुम अपनी आत्मा को परमात्मा के सामने ले जाओगे, है कि नहीं? और इस आत्मा का सफर इस जमीन से लेके अर्श पे बैठा हुआ वो ईश्वर, उसके सामने जाने तक इंसान की आत्मा की सफर है। इसी सफर को तय कराने वाले गान का नाम है गीता, और जिसने भी गाया उसके नाम के साथ गीता कहा जाएगा। एक भगवत गीता यानी भगवान कृष्ण के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो भगवत गीता। फिर जो है अंबियाओं में इसी ज्ञान में उन्होंने तरक्की किया, विकास किया, दो छंद जोड़ा, और ये जो छंद जोड़ते गए उनके नाम से वो छंद आता गया। जब वो नया जो छंद जोड़ा गया उस छंद को हम आदम गीता, इब्राहिम गीता, मूसा गीता, ईशा गीता और हामिद महमूद गीता कहेंगे ना। इसलिए कि एक एक ये ज्ञान और इल्म बारी बारी से आ रहा है, तो हर नए आने वाले को उस व्यक्ति के नाम के जरिए उस गीता का संबोधन किया जाएगा। अब तो आप देखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आ गए। अब तो आपको लगा होगा कि अब तो पैगंबरी का आना भी बंद हो गया। अंतिम अवतार थे, अंतिम अवतार पैगंबर साहब। अब पैगंबर साहब के बाद से कोई नहीं आएगा। हमारे सनातन धर्म में कहा गया कल की अवतार आखिरी अवतार होंगे, उसके बाद से अवतार आना बंद हो जाएगा, अवतारत्व पर मोहर लग जाएगी। वही बात तो आप भी कहते हैं। अब आप वो उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा, अब नबूवत खत्म हो गई है ना। खत्मुन नबी, खत्मुन नबीन कहते हैं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब नबी का आना बंद। और इधर कहते हैं काल की अवतार के आने के बाद सारा अवतारत्व खत्म। इसका मतलब कि ये दोनों हस्ती एक ही है, एक नहीं रहती तो दोनों की बात यहाँ खत्म क्यों हो रही है? इधर अवतार वाले कह रहे हैं कि काल की अवतार आखिरी अवतार होंगे, और इधर जो है इस्लाम वाले कह रहे हैं कि नबूवत खत्म हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन इधर इस्लाम भी कह रहा है कि आखिरी में
जब वो आखिरी पैगंबर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरे बाद मेरा एक भाई आए ना, और उन्होंने जो है उस भाई का जो जो उनका रूप रंग, उनका हाव भाव और जो स्वभाव, आदतो अतवार, अफालो अमाल, वो सब कुछ अपना ही बयान करते थे। हाँ, सब कुछ। जब साहबा पूछते थे कि सरकार नबी आना तो बंद हो गया, अब तो नबी कोई नहीं आएगा, अब तो आखिरी नबी है, फिर अब क्या क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अब तो हम जो है नबूवत खत्म हो गई। तो नबूवत जब खत्म हो गई तो जब ये हमारा जो दीन है, ये दीन धर्म में भी बिगाड़ होगा, जैसे पिछले अतवार में सारे दिन में खराबी आ गई। तो अब जिसको जो आएगा नबी तो नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि जितने भी दीन धर्म में बिगाड़ पैदा होंगे सारे दीन धर्म को सुधारे। यानी कहना ये चाहते हैं कि ऐ लोगों, आखिरी खत्मुन नबीन तो हो गया, नबूवत तो खत्म हो गई, कोई आएगा नहीं, और मेरे बाद मैं आखिरी हूं, फिर आने वाला कौन है? आने वाला या तो वही आ सकता है ना, या तो वही आ सकता, नहीं तो कोई नहीं आएगा। आने वाला, इसलिए कि अवतार, काल की अवतार वही है, आखिरी नबी वही है, फिर आने वाली का जो नाम ले रहा है तो वो वही होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपने आदतो अतवार को बताते थे, अपना ही उठना बैठना, हंसना बोलना बोलिया सारा अपना ही बताते थे। तो कुछ लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, कहीं आप ही तो नहीं है मेहदी बन के आ जाएंगे? तो सरकार जो है इसके आगे कुछ बोलते नहीं थे, वो मुस्कुरा देते थे और मुंह घुमा लेते थे। अगर आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आपकी पोल पट्टी हम आपके सामने खोल दें और आप झूठ बोलने वाले नहीं हो, है कि नहीं, और हम आप कहें, आपकी तारीफ आपके मुंह पे, आपकी पोल पट्टी खोल लें कि भाई अमुक काम तो आप ही करेंगे, है ना, क्या ये सही बात है? अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मुस्कुरा के मुंह फेर ले रहे हैं, इसका मतलब यही बात सही है, यही वो है। यानी वो मेहदी अलैहिस्सलाम जिनको आने की, आमद की खबर अल्लाह ने दिया कुरान में, और जिनकी सूचना मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं, चीज वही है, पर्दादारी है। इसलिए कि अभी वो कह देते कि मैं ही हूंगा, तो फिर इमाम मेहदी की वह जो है हाँ खुसूसियत नहीं होती। अब आप देखिए, अब इमाम मेहदी आखिरी में आएंगे, तो ये सब लोग तो अपना अपना गीता लेके चले आए, अब ये कौन गीता लेके आएंगे? ये जो गीता लेके आएंगे वो सारी गीता जितनी गाई गई है धरती पर, उस सारे गीता का जो है वो जखीरा जितना भी लौहे महफूज पे रखा हुआ है, जितनी गीता, हाँ, वो मातृ किताब में रखी गई, जहां से सारे ज्ञान आ रहे हैं, वो सारा लौह महफूज का ही वो जो है, वो सारा लौह महफूज उठा के इंसानियत के सीने में डाल देंगे। जीता जागता मिसाल है आज हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर, लौह महफूज उठा के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने उनके सीने में डाल दिया। आज नजीर है, दुनिया का कोई भी इल्म वाला जो रूहानियत का इल्म रखता है, चैलेंज है, जाके सामने बात करके देखे उस सीने में लौहे महफूज है कि नहीं। और सरकार सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज अक्सर कहा भी करते हैं, तुम्हारे पास जितना इल्म है तुम लेके तो आओ, ताकि तुमको पता चले कि वो लौहे महफूज इधर आ गया है। अब वो लौहे महफूज जो ऊपर से लेके सीने में दफन करके बैठा है, उसको जितना ही उलाटोगे, जितना ही उसको खुर बदर करोगे, उतना ही इल्म की जखीरा उसमें से निकलेगा। आज गीता का वो जखीरा आज उस सीने में बैठा हुआ है।
इसी जात के लिए हमारे देश में एक बहुत बड़े मनीषी हुए स्वामी विवेकानंद। उन्होंने लिखा कि हमारे अखंड भारत की नींव वैदिक बुद्धि और इस्लामी शरीर में निहित है। वो वही है, इस्लामी शरीर है, बुद्धि वैदिक है। सारे गीता को अपने सीने में समो के रखा है। और किसने दिया? वो काल की अवतार, वो मेहदी अलैहिस्सलाम, वो उद्खील समावी हाथों से उठा के सीने में डाल। अब दुनिया वालों को कोई कमी नहीं है। अपना बुग़्ज़ निकालो, अपना हसद निकालो और लौह महफूज से तुम जुड़ जाओ। उस ज्ञान, उस इल्म की फरमानी देखो कैसे आ रही है। अब कोई किताब बची नहीं है। अब गीता पूरी हो गई है। और उस गीता का नाम है, जो उस पूर्ण गीता का नाम है, जहां आके पूरा हो रहा है, सैयदना रियाज अहमद संपूर्ण गीता, लोहे महफूज का मरकज, जो अपने नुमाइंदे के सीने में रख के और कैबत में चले गए कि ये इल्म बांटो, इसको, इसकी दरिया बहा दो, कि सारी इंसानियत सैराब हो जाए। फिर आप तशरीफ लाएंगे। जब तशरीफ लाएंगे, फिर सबको अपने अंदर उस इल्म के जरिए, जब लोग पाक साफ हो चुके होंगे, अपने सीने में जम करेंगे और सारी इंसानियत को लेके स्वर्ग नरक कर्म फल दिवस मैदान मैसर से भी जो है वंचित करा के अपने लोग लेके चले जाए। यही इंसान का गंतव्य है, यही इंसान का परम लक्ष्य है कि हम जहां से आए हैं उसमें जाके घुस जाएं। हमको स्वर्ग क्या होगा, हमको हुरो गिलमत क्या होगा, हमको पुनर्जन्म क्या होगा, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है, हमको वो गीता वाला आप मिल जाए जो अपने अंदर जम कर ले और अपनी दुनिया में लेके चला जाए। उसी को जो है शिवलोक कहा गया है, हमारे परम धाम कहा गया है। तो परम धाम वही ले जाएगा जो परम धाम से आया होगा ना। तो ये वो जात है कि उधर से आई है और जो इससे चिमट गया वो उधर ही जाएगा। स्वर्ग नरक की तो बात छोड़िए, ये तो लालची लोगों के लिए। हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, हम सिर्फ गौहर वाले हैं। हम गौहर की सजदा करते हैं, हम गौहर की पूजा करते हैं, जिसके अंदर वो जो है वो गीता का जखीरा, लौह महफूज का वो सारा जखीरा जिसके सीने में मौजूद है, हम उसको कोटि कोटि नमन करते हैं। इसके साथ ही वाणी पर विराम।